लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राजेश कच्छप जी यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी और पीएसी मेंबर रतन तिर्की जी, हम सबके बड़े भाई समान पूरे झारखंड में अपनी पहचान बनाने वाले प्रभाकर तिर्की जी, रंजीत भाई जी, हमारे वर्तमान मुखिया जी, हमारी बहन पूर्व मुखिया जी शिवचरण जी, मंच का संचालन कर रहे कल्याण जी, यहाँ पर मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के कोऑपरेटिव अफसर मनोज कुमार जी, हमारे कृषि पदाधिकारी सिन्हा साहब, साथ ही हमारे मार्केटिंग बोर्ड से अभिषेक आनंद जी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी अनिल जी, हमारे आप सचिव राकेश जी, नितेश जी, मंचासी मोतीलाल सिंह जी, वक्तागण गोपाल बाबू, भगत जी, सुखमणि, साथ ही करीब 2 महीने पहले एक प्रदर्शनी में राजेश कच्छप जी के साथ मिला था, तो हमने उनके उत्पाद को देखकर काफ़ी मैं प्रभावित हुआ और मैंने खुश होकर बोला कि इनाम में तुम्हें क्या चाहिए बोलो। उसने कहा साहब आप पानी की व्यवस्था कर दो। तो हमने कहा कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो क्योंकि राजेश कच्छप साहब हमको वहाँ लेके गए थे, तो हमने कहा ये आपकी जिम्मेदारी रही, आने वाले दिनों में आपको अनुशंसा देना होगा, हम करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये वादा आपने किया है, ये आपको अपने कोटे से करना है। मैंने कहा चलो स्वीकार है, समय आएगा तो वो 2 किसान यहाँ मौजूद है। हाँ? अच्छा, करने के लिए राजेश कच्छप जी और आपके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सरकार का जो प्रथम अंग है वो ये है। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हैं, जिला लेवल के ऑफिसर हैं, राज्य स्तर के अध्ययन, ये सरकार सब किसकी है? ये आपकी बदौलत। बड़ी मेहनत किया, अपना विचार दिया, समर्थन दिया और झारखंड में यह बदलाव संभव हुआ। आपको बड़ी उम्मीद है हमसे, मालूम है, लेकिन विरासत में जिस हाल 5 साल में खोखला करके छोड़ा, खजाना खाली। हम चाहते हैं कि उस माता को पेंशन दें, उस हेड में पैसा नहीं। हम चाहते हैं कि आपके सुनी हुई आँखों को, आपके होठों को एक मुस्कान दें, लेकिन कुछ मौजूदा हालात ऐसे थे कि हम लोगों को उबरने में कुछ समय लगता है। और पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद पहले भारत के अन्य राज्यों में आया, फिर हमारा राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा। मतलब जिस उम्मीद से आपने सरकार को बिठाया, हमें बिठाया, राजेश कच्छप जी को चुना, जिस दिन से सत्ता में आए कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना आफत विफत आते रहा।
और इस बात को आप लोग जान रहे हैं कि नहीं बताइए? हाँ, जान रहे हैं ना। ये आपदा जो आया है ये हमें ही नहीं पूरे विश्व को एक दशक पीछे ले गया है। सारी गतिविधियां ठप है, दुकान भी बंद है, खरीदार भी बंद है, बेचने वाला भी बंद है, खरीदने वाला भी बंद है, जाने आने में सबको ही है। लेकिन इसी बीच जिनके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी है वो दिन रात आपके हितों की पहरेदारी कर रहे हैं, उसको सहयोग हम लोग सब कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि इस मीटिंग का क्या फायदा। आज जो मेरे लिए आपने समय निकाला ये एक बॉन्ड हो गया आपके लिए। आप कभी भी हमें मिलेंगे कि दादा देवगांव में तरह मिलल नहीं है ना, तो ये कह के हम पर ऐसे हाथ दे दीजिएगा, बोला आप करो, तुम क्या करेगा। तुमको हम सुनने के लिए 2 घंटा समय लगाए, है ना। ये आपका एक जमा पूंजी हो गया। जैसे हमने अभी आके वो 2 किसानों को खोजा, कौन, जो वहाँ पे हमें मिला था। तो यदि ऊपर वाला संवेदनशील हो तो चीज़ें कभी ना कभी काम देता है। ये पेड़ आपने नहीं लगाया होगा, किसी और ने लगाया होगा, वो इसका इमली नहीं खाया होगा, लेकिन आप और आपके बाल बच्चे, अगल बगल के लोग भी खाते हैं। वो यदि ये सोच के लगाता कि मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा, तो आज आपको भी नसीब नहीं होता। अभी हम लोगों को झारखंड को 5 सालों में जिस तरह से पूर्व की सरकार ने खोखला किया है, आपके हितों का जितने सरोकार थे उसकी जो दुर्दशा की है। अभी कोरोना पीरियड है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको सब मालूम है, हमें भी मालूम कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान, गुमान, अभिमान, झारखंड की जो कल्पना जिस बातों को लेकर की गई थी, जिन बातों को लेकर यह राज्य अलग हुआ था, कैसे उस पर 5 सालों के दरमियान सुनियोजित तरीके से प्रहार किया। खैर, जब आपके हाथ में मौका लगा, जो काम हम नहीं कर सके आपने करके दिखाया। आपने व्यवस्था को बदला, सरकार को बदला। वर्तमान सरकार आई है और इसकी आते ही इम्तहान की घड़ी आ गई। तो ऐसे में कुछ दिन के लिए आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने सत्ता में आकर हमारी आमदनी का सारा हिस्सा ऊपर ही ऊपर जुगाड़ बिठा दिया, जीएसटी लगा के राज्य के सारे करों का संग्रह सेंट्रली कर दिया। तितकी जी जान रहे हैं, ये जान रहे हैं, खजाना खाली इसलिए है कि हमारा पैसा पहले वहाँ जाता है, फिर वहाँ से यहाँ, और उसको देने में बड़ी दिक्कत। हम करना चाहते हैं, हम आपके हाथों में देना चाहते हैं। अभी आने से पहले 2 घंटे हम मीटिंग कर रहे थे कि किसान खेती करने के लिए जाएगा तो उसको हम देंगे क्या। उसके लिए सभी तरह के, इवन बजट में जो हमने पढ़ा है, हमने यहाँ तक फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया कि इन चीज़ों को बदल सकते हैं क्या, क्योंकि आपदा की स्थिति है। ऐसे में साहसिक निर्णय लिए जा सकते हैं। बाहर फंड नहीं है, हमारे अंदर जो फंड है, अभी आने वाले दिनों में आपसे हम जानना चाहेंगे कि केंद्र से एक योजना चला, यहाँ पर करीब कितने गांव के लोग होंगे,